आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का। उसके लिए यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, जिसको मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। वहाँ लिया है मैंने कांच के बोल में 1 से 1.5 कटोरी दही, गाढ़ा बिल्कुल थिक दही। उसमें मैंने 1 चम्मच डाली है कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये मैंने डाल के रखा हुआ है। फिर चाहिए हमें सूखे मसाले, फिर चाहिए नमक, अमचूर, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, बड़े बड़े क्यूब्स में प्याज, बड़े बड़े क्यूब्स में कैप्सिकम, 1 नींबू का रस। स्पैचुला में मैंने सरसों का तेल डाल के रखा हुआ है और 2 चम्मच चाहिए बेसन। अब हम सबसे पहले गैस पे जो मैंने ये सरसों का तेल लेके रखा हुआ है, ये देखिए, इसको हम गरम करने के लिए गैस पे रख देते हैं बिल्कुल ढंग से, ताकि ये अच्छे से गरम हो जाए और जो इसका खारीपन होता है, जो इसका कड़वापन होता है, वो हम इसको अच्छे से निकाल देंगे गरम करके। जितनी देर में हमारा सरसों का तेल गरम होगा उतनी देर हम इतने अपने दही जो हमने लिया था उसको फेंट लेते हैं अच्छे से। हमें एक मैरिनेशन तैयार करनी है। इसी के अंदर पहले अब हम डाल देंगे बेसन, 1 से 1.5 चम्मच बेसन। आप मोटा वाला बेसन या बारीक वाला बेसन कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे से इसको मैरिनेट कीजिए, मिक्स कीजिए आपस में। अब इसके अंदर हम डालेंगे और सूखे मसाले। पहले अच्छे से बेसन को मिला लें। अगर आप एक एक जो मैं कर रही हूँ, एक एक प्रोसीजर अगर आप उस तरह से करेंगे तो जो आपका पनीर टिक्का है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। सो प्लीज एक भी स्टेप को मिस मत कीजिए, पूरी वीडियो को एंड तक देखना। ये देखिए, अच्छे से इसको मैरिनेट करना है। ये देखिए, बेसन के डालते ही जो हमारा जो दही था थोड़ा पतला था, पानी वाला था, बेसन डालते ही बिल्कुल थिक हो गया अब ये दही। अब इसके अंदर अब हम डाल देंगे, ये देखिए, प्याज। कुछ मैंने इतने बड़े बड़े क्यूब्स काट के रखे हुए हैं, ये देखो। अब हम ये डाल देंगे। ये मैंने 2 प्याज काट के रखी हुई थी क्यूब्स में, अब हम इसको भी डाल देंगे। आप चाहे तो टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि टमाटर बहुत सौगी सौगी सा हो जाता है। फिर ऐसी ही बड़े बड़े क्यूब्स में फिर हमको शिमला मिर्च काटनी है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़े सूखे मसाले, जैसे कि पहले हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, फिर स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। अब डालते हैं नमक स्वाद के अनुसार। हम इसमें चाट मसाला भी इस्तेमाल करेंगे, तो आप उस हिसाब से डालना, कम या ज्यादा सब आपके ऊपर है, आप कितना लेते हैं। उसके बाद फिर हम डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच के करीब चाट मसाला। फिर डालेंगे 1 नींबू का रस। फिर हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। फिर डालेंगे हम अमचूर पाउडर, यह बिल्कुल ऑप्शनल है, बहुत ही थोड़ी सी। इधर तेल भी गरम हो चुका है, तेल गरम हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर पिंच ऑफ डाली है हल्दी, क्योंकि हल्दी गरम तेल में इससे डालते हैं ताकि हल्दी का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो अब हम धीरे धीरे करके सारी जो हमने ये दही का मिक्सचर तैयार करा है इसके ऊपर सरसों का तेल डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि जो सरसों का तेल है वो अच्छे से मिक्स हो जाए दही में। ये अभी से ही इतना टेस्टी लगना शुरू हो गया है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है सारे मसालों की कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट की, जो कि है पनीर। इसको भी हम 1 बाय 1 सारे डाल देंगे। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। सारा पनीर हमने डाल लिया है मिक्सचर में। अब जो हमने दही का पेस्ट तैयार करा है, अब इस पेस्ट को हम पनीर के ऊपर लगाएंगे, कोटिंग करेंगे अच्छे से। हर चीज के ऊपर दही के पेस्ट का मिक्सचर लग जाना चाहिए, तभी उसका फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आता है।
अच्छे से इसको मिक्स कीजिए ढंग से, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से। बहुत से लोग हैं जो इसमें कुटे हुए गरम मसाले का भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरे घर में छोटा बच्चा है, मैं इसलिए गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करती। हरी मिर्च तब भी वो बच्चा खा लेता है, लेकिन लाल मिर्च तो हम ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं, तो हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। ये देखिए अच्छे से कोटिंग हो चुकी है बातों ही बातों में। अब इस प्लेट से इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इस प्रोसीजर को कहते हैं मैरिनेशन की प्रोसीजर। अब ये जो हमने ये तैयार करा है, अब इसको हम एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए तो छोड़ना ही छोड़ना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 से 20 मिनट के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। 2 घंटे हो चुके हैं मैरिनेट हुए। अब हम हटा के देखते हैं। ये देखिए कितना सही पनीर हो चुका है। अब हमें जरूरत है ऑलिव ऑयल की, प्लकर की। ये आइस प्लकर होते हैं, अमेज़ॉन पे या मार्केट में अच्छे से मिल जाएंगे आपको। और फिर एक चाहिए ब्रश। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने गैस जला ली है। गैस के ऊपर ये वाला स्टैंड रखा है, ये ग्रिल वाला मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसको हम रख देंगे अब गर्म होने के लिए। और हमें साथ में इसके चाहिए ये ऐसे वाले स्टील के या बैम्बू के स्क्रूअर्स जो आते हैं, हमें वो चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें करना है तवे का, इस ग्रिल वाले तवे का इस्तेमाल। सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब हम ऐसे ग्रिलिंग का काम करते हैं तो हमारे बर्नर के नीचे बहुत तेली तेली हो जाता है, ऑयलीपन आ जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक कपड़ा बर्नर के नीचे लगा के रख लिया है, जो बहुत जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हमें बहुत ज्यादा काम फैल जाता है। अब जैसे ये बर्नर गर्म हो जाए, फिर हम एक ब्रश की सहायता से इसके ऊपर ऑयलिंग कर देंगे, ताकि जो हम पनीर, प्याज और कैप्सिकम रखेंगे वो चिपके नहीं और जले भी ना। तो हल्का हल्का हम इसको ऐसे कर देंगे, ताकि तंदूरी टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अभी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक प्लकर की सहायता से, जो मैंने आइस प्लकर दिखाया था आपको, उसकी सहायता से हम नंबर बाय नंबर अब हम चीजें रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे पनीर। एक लाइन पूरी पनीर की रखेंगे अच्छे से। ये देखिए, अगर आपके पास ग्रिल वाला तवा भी नहीं है तो हम इसका इस्तेमाल करके भी पनीर टिक्का बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। हम ऐसे धीरे धीरे आप अपना सामान रखना शुरू करते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखें, जो पनीर रखें वो लिटा के रखें, ऐसे बैठा के, खड़ा करके पनीर को ना रखें, क्योंकि जितनी भी मैरिनेशन हमने रखी हुई है, करी हुई है पनीर के ऊपर, वो सब अदरवाइज गैस पे चली जाएगी, तो कोई टेस्ट ही नहीं आ पाएगा। ये देखिए, अब हम सारा सामान रख लेते हैं ग्रिल तवे पे एक बार में ज्यादा इस ग्रिल पैन को ना भरें, अदरवाइज कोई कच्चा पीस रह जाएगा, कोई पक जाएगा। तो अब 2 से 3 मिनट एक तरफ से हम पनीर, प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई होने देते हैं, सिकने देते हैं अच्छे से। 5 मिनट हो चुके हैं। एक पीस मैंने ऐसे पलट के देखा था, अब मैं आपके सामने दिखाती हूँ पलट के और पीसेस को। प्लकर की सहायता से पीसेस को पलटना शुरू करें और चारों तरफ से अपने पनीर के पीसेस को आप सेकें। वो एक गिर गया मेरे से, मैं अभी उठा के वापस तवे पे रख दूंगी इसको। बहुत ही आराम से पनीर टिक्का आप घर पे बना सकते हैं। रेस्टोरेंट में हम इतने पैसे देके ये खाते हैं, कोई फायदा नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से तंदूर जैसी स्मेल आनी शुरू हो चुकी है। आप घर में रुमाली रोटी बनाइए, पराठे बनाइए और बच्चों को खिलाए। मैंने सारे पीसेस पलट लिए। 5 से 7 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा तंदूरी फ्लेवर आ चुका है, हल्का हल्का जला हुआ, क्रिस्पी सा। अब गैस को बंद कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। हमने अपने पनीर टिक्का की प्लेटिंग कर ली है।
एक तरीका होता है ये वाला जो मैंने तवे पे, ग्रिल वाले तवे पे करा था। ये देखिए बिल्कुल तंदूरी क्रिस्पीनेस आ रही है और फ्लेवर भी बिल्कुल वही आ रहा है, खुशबू भी वही आ रही है। अब करते हैं जो मैंने स्क्रूअर्स दिखाया था, अब उससे मैं आपको पनीर टिक्का बना के दिखाऊंगी। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों को। हम ये जो स्टफिंग है वो हम रोटी में, रुमाली रोटी घर पे बना के भी हम बच्चों को खिला सकते हैं। अब करते हैं दूसरे पनीर टिक्का की तैयारी। चलिए अब करते हैं दूसरे वाले की तैयारी। अब हम लेंगे एक स्क्रूअर, ऐसा ये स्टिक जो आती है, इसके अंदर अब नंबर बाय नंबर अब हम लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे शिमला मिर्च। ये देखो कितनी आसानी से अंदर हो गई है ये। फिर हम डालेंगे प्याज, बहुत ही धीरे धीरे। ये देखिए अब डालेंगे हम पनीर का पीस। अब फिर से डालेंगे शिमला मिर्च। आप चाहे तो इस टाइम टमाटर भी लगा सकते हैं, अगर हम ऐसे इस पे करते हैं तो स्टिक पे। अब लगाएंगे प्याज, और फिर लगाएंगे पनीर। ये देखिए एक बार फिर से हम लगाएंगे शिमला मिर्च, फिर लगाएंगे प्याज, और फिर लगाएंगे पनीर। ये देखो एक बार में 3 पीस पनीर के, 3 पीस प्याज के और 3 पीस शिमला मिर्च के। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस हमने ऑन कर रखी है। अब इसको रख देते हैं। हल्के हल्के हाथों से ऐसे पकड़ के आपको रखना पड़ेगा और धीरे धीरे ऐसे सेकना पड़ेगा घुमाते हुए। इस टाइम पे आप इसके ऊपर अगर ऑयल भी लगाएंगे तो उससे एक तंदूरी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं ऐसे। ये देखो अब इसको सेकते हैं वापस। ये स्टिक वाला काम थोड़ा मेहनत का काम होता है, थोड़ी देर लगती है। आप चाहे तो बर्नर के ऊपर ऐसे रख भी सकते हैं ताकि ये धीरे धीरे सिकता रहे। फिर बीच बीच में जल्दी जल्दी हम हटाएंगे भी क्योंकि बर्नर से चिपक जाएगा। 15 से 20 मिनट लगते हैं एक स्टिक को सिकने में। अगर आपके पास ग्रिल वाला तवा है जो नॉर्मल तवों की तरह आता है, अगर वो है तो वो तो बेस्ट है बिल्कुल। अब हम इसको धीरे धीरे सेक लेते हैं। अब आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के बाद अब इसमें तंदूरी वाला फ्लेवर आने लग गया है, हल्का हल्का क्रिस्पीनेस आने लग गई है। ये देखो पनीर, शिमला मिर्च और प्याज थोड़े ब्लैक ब्लैक होने लग गए हैं। काफी टाइम लगता है इसको ऐसे ग्रिल को पकड़ के रखने में। पंद्रह मिनट के बाद ये आप देखेंगे ये अच्छे से सिक चुका है। अब करते हैं प्लेटिंग। गैस को करते हैं बंद। तंदूरी प्लेटर की एक और प्लेट सज चुकी है। यह है दूसरा स्टाइल इसका। अगर आप सबको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब @देसी दावत। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। होली पर, बच्चों की छुट्टियों पर या किसी भी ओकेजन पे हाइजीन वाला पनीर टिक्का घर पे अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के लिए बनाएं तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।